नमस्कार। आज हम नीतीश कुमार के उस इनसाइट स्टोरी पर चर्चा करने जा रहे हैं जिस स्टोरी का संबंध उनके पत्रकारों के व्यक्तिगत रिश्ते को पर आधारित। जी हाँ, क्योंकि इन दिनों नीतीश कुमार अक्सर निष्पक्ष पत्रकारिता की चर्चा करते हैं, अक्सर पत्रकारों से अपने मित्रवत रिश्तों की चर्चा करते हैं, पत्रकारों को लिखने की आज़ादी होनी चाहिए इसकी चर्चा करते हैं और अक्सर वो कहते हैं कि मोदी के राज में मीडिया पूरी तौर पर मोदी का माउथपीस हो गया है। वाकई में नीतीश का ये सवाल मौजूद है, लेकिन आज भले ही नीतीश जिस तरीके से पत्रकारों को कह रहे हैं कि आपको निर्देश आदेश कहीं और से मिलता है और आप उस आदेश और निर्देश में इस तरीके से बंधे हुए हैं, हम आपके आज़ादी की लड़ाई की कामना करते हैं कि आप आज़ाद होइए, स्वच्छंद होइए और आप अच्छे तरीके से लिखिए, खुल कर लिखिए, जो सच हो वो लिखिए। पत्रकारिता यही है। लेकिन बात अगर नीतीश कुमार के बिहार के मुख्यमंत्री कार्य की शुरुआती दौर से करें तो आपको लगेगा कि आज जिस भूमिका में मोदी हैं ठीक उसी भूमिका में नीतीश भी मीडिया कर्मियों को लेकर, मीडिया हाउस को लेकर रहे हैं। मीडिया को लेकर कोई भी ईमानदार नहीं है, कोई सत्य सुनने को सब तैयार नहीं है। सत्य हर कोई अपने अंदाज से चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं। खबर सही चले, खबर सवाल हो, संभव ही नहीं है, और वो भी मीडिया से लेकर। मुझे याद है, मैं उन तमाम चीज़ों की चर्चा करने चाहते हैं कि मीडिया को और ख़ास करके बिहार की मीडिया को किस तरीके से नीतीश ने अपने आसपास के शैली के सहारे कुंद करके रख दिया। आज अलग बात है, वो बीजेपी से अलग है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनके उन खबरों को तवज्जो नहीं दी जा रही है जो वो तवज्जो चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर जो राष्ट्रीय मीडिया है उसको जिस तरीके से बीजेपी के दफ्तर से नैरेटिव सेट करने के लिए भेजा जाता है, वो नैरेटिव आज राष्ट्रीय मीडिया कर रहे हैं, अखबार वाले भी कर रहे हैं। लेकिन कभी इस प्रदेश में भी मुख्यमंत्री के दफ्तर से या नीतीश कुमार के दफ्तर से हेडलाइन तय होता था और उनके किसी कामकाज को लेकर सवाल खड़े होते थे तो उस अखबार और उस मीडिया हाउस का विज्ञापन बंद कर दिया जाता था। जिस तरीके से आपको बहुत बड़ा हिपोक्रेट मोदी को ये लोग साबित करने में लगे हुए हैं, उससे कम बड़ा हिपोक्रेट नीतीश भी नहीं रहे। लेकिन वैसे चलिए हम चर्चा करते हैं, एक एक चीज़ हम चर्चा करेंगे उस इनसाइट स्टोरी में। लेकिन ज़रा देखिए नीतीश कुमार आज मीडिया को लेकर क्या काम न है जी, और वो कहेगा कि कोई काम नहीं है, तो आप लोग पर तो कब्जा किए हुए हैं तो बिना पत्र का प्रचार करेगा। लेकिन आप भी जब जानिएगा तो एक बार तो लिखिए न देते हैं, तो ऐसे ही कर रहा है ठीक। एक बार जब उस सबसे मुक्ति मिलेगी, आप सबको जो अधिकार मिलेगा, तो हर आदमी अपनी इच्छा से उसको जो अच्छा लगेगा, जो ठीक नहीं लगेगा, एक एक चीज़ पत्रकार बोलता है। आपको मालूम है जी हम लोग का पत्रकार से क्या संबंध है? जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तब से, और जेपी मूवमेंट हुआ तब से, और जब हम पटना वहाँ पर थे एमपी हम थे, और कितना ज़्यादा अमृतसर, कितना अच्छा हमारा संबंध रहा है सब। तो हम सब के पक्ष में रहते हैं। राय अपनी अपनी हो सकती है, हम पत्रकारों के कभी खिलाफ नहीं रहते, हम किसी के खिलाफ नहीं रहते। हाँ, उसको जो सही लगेगा वो लिखेगा, जिसको खिलाफ रखेगा वो खिलाफ लिखेगा, ये उनका अधिकार है भाई। ये पत्रकार को जो अधिकार है वो नहीं खत्म होना चाहिए।
जैसे हम लोगों को काम करने का अधिकार है, तो उसे पत्रकार को ना अधिकार है जी। साधारण बात है, पत्रकार आप लोग हैं और इसी तरह से हैं, तो कितना खुशी की बात है सर। तो आपने सुना मीडिया को लेकर नीतीश क्या कह रहे हैं। बात 2005 की है, 5-6 की है। 2005 में नीतीश की सरकार बनी थी और जंगल राज के खिलाफ एक बड़ा मैंडेट तो नहीं, लेकिन मैंडेट के साथ सरकार बनी थी। ठीक उसी समय मेरा आगमन भी पटना हुआ था। दरभंगा जैसे जगह पर पत्रकारिता करते थे तो उस दौर में दबाव क्या होता है ये समझ में नहीं आता था। हाँ, अखबार में काम करने के दौरान कुछ खबरों को लेकर भले दबाव बनाया जाता था, इस तरीके की खबरें ना दिखाएं, लेकिन उस तरीके का दबाव कभी महसूस नहीं किया कि राजनीतिक गलियारों में, तो पाटलिपुत्रा में पहुंचने के बाद खबर को लेकर किस तरीके की बातें चलती है। ये पहली बार महसूस हुआ कि मीडिया का मतलब क्या है, और वो भी पटना आने के बाद। उस समय में हम ईटीवी में थे और ईटीवी में रामोजी राव का कार्यकाल खत्म हो रहा था, मतलब उनका पराभव हो रहा था, और जगदीश चंद्र कातिल का उदय हो रहा था। जगदीश चंद्र कातिल भी अपने दौर का वो महारथी था जिसने अपने अंदाज में मीडिया को चलाया। वाकई में उनका जो तेवर था, उनका जो क्लेवर था, बड़े से बड़े कह सकते हैं कि काहे ने सीना वाले पॉलिटिशियन हो, उनको वो झुकाना जानते थे। ये अलग बात है कि 2014 के बाद वो खुद हाशिए पर चले गए जब मोदी का उदय हुआ, और मोदी के आने के बाद वो तेवर उनका बना रहता ये कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ईटीवी से उनकी खुद की विदाई हो गई और रिलायंस जैसे ही टेक ओवर किया वो हाशिए पर चले गए। लेकिन इस दौरान बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली जिसे देखकर हम खुद हैरान थे कि कैसे चीज़ें चलती हैं। क्योंकि हम जिन चीज़ों को समझना चाहते थे कि भाई मीडिया है क्या, वो पटना में आके समझ में आया कि मीडिया को लेकर नीतीश, सुशील मोदी का क्या सोच है। भाई नीतीश कुमार मीडिया पे उतने निर्भर तो नहीं रहे कभी, लेकिन सुशील मोदी का मीडिया से बहुत बेहतर रिश्ता रहा। लेकिन जैसे ही सरकार में आए वो सारे रिश्ते खत्म। बस रिश्ते सिर्फ इसी बात को लेकर रहा कि आप हमारा गुणगान कीजिए तो फिर हम साथ हैं, आप हमारे साथ हैं। गुणगान करना छोड़ दिए तो फिर विदाई आपकी तय है। ये सारी चीज़ें इस तरीके से चली और आंखों के सामने देखने को मिला कि मैं हैरान रह गया कि क्या मीडिया हाउस की स्थिति है। हालांकि विजुअल मीडिया उस तरीके से दबाव में नहीं थे, हम लोग उतने दबाव में नहीं थे, हम लोग जमकर खबर चलाते थे। चुनाव के समय में ये अलग बात है कि कुछ चीज़ें का समझौता होता था, कुछ आदान प्रदान होता था, बस चुनाव के दौरान ही ये चीज़ें चलती थी। उसके बाद सारी चीज़ें उसी तरीके से चलती रहती थी जिस तरीके से चीज़ें चली आ रही हैं। खैर, अब जरा समझिए कि क्या क्या हुआ नीतीश के शासनकाल में। आप जितने अखबार देख रहे हैं, उस अखबार में सरकार के खिलाफ अगर खबर छापे उस अखबार का विज्ञापन बंद हो जाता था। हमें याद है एक वाकया कि दैनिक जागरण से लेकर विवाद चल रहा था और शहजानंद सरस्वती, हमें लगता है ईटीवी के दफ्तर के बगल में ही पार्क बना है उनका, उसी पार्क के उद्घाटन के मौके पर वो आए हुए थे और ठीक उसी दिन जागरण में ये खबर छपी थी, ये शराब बहुत जालिम है नीतीश जी। यही शराब उस समय में उत्पाद विभाग के मंत्री, मुंबई का एक इंडस्ट्री से जिसको ललन सिंह लाए थे, वो उस समय में मंत्री थे, कुछ विवाद चल रहा था, उसी से को लेकर वो स्टोरी चली थी। जागरण का विज्ञापन कई महीने से शायद बंद था, कुछ समस्याएं रही होंगी, तभी वो खबर छपी। और जब वो खबर छपी तो हमें याद है कि नीतीश कुमार के उस कार्यक्रम में मैं खुद उपस्थित था और नीतीश कुमार ने कहा था कि कोई टकसाल ऐसा नहीं बना है जो नीतीश को खरीद सके। बड़ी ज़बरदस्त बवाल हुआ था। और कहते हैं कि इस खबर लिखने वाले सुभाष पांडे का जो पटना की पत्रकारिता से विदाई हुई, फिर वो मेन एक्सट्रीम मीडिया, मतलब जागरण में रहे, लेकिन मेन एक्सट्रीम में वो कभी लौट कर नहीं आए, क्योंकि नीतीश उन्हें पसंद नहीं करते थे,
क्योंकि खबर उन्होंने ही चलाई थी। कन्हैया भिलारी जो काफ़ी करीब रहे हैं उनके, उन्होंने बातचीत के दौरान एक इंटरव्यू उन्होंने लिया। उस इंटरव्यू में सच्चाई ये है कि उन्होंने ये इंटरव्यू दिया, लेकिन जैसे ही इंटरनेट एडिशन सामने आया उन्होंने इस पूरे बातचीत को नकार दिया सिरे से, और उस वजह से कन्हैया भिलारी की नौकरी चली गई। कई ऐसे पत्रकार हैं जिनका नीतीश और नीतीश गवर्नमेंट का को भाजन का शिकार बनना पड़ा। कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे मीडिया हाउस हैं जिनका हिंदुस्तान को अगर छोड़ दें तो बाकी अधिकांश मीडिया हाउस ऐसे हैं, और ख़ास करके भास्कर आया तो अपने तेवर के साथ आया। भास्कर का समय समय पर विज्ञापन रुक जाता था। हिंदुस्तान भी अगर कोई बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की कुछ खबरें चला दी, उनका विज्ञापन रोक दे। मतलब विज्ञापन उन्हीं को मिलेगा जो सरकार की बातों को छापेगा, सरकार का माउथपीस रहेगा, नहीं तो विज्ञापन नहीं मिलेगा। ये सिस्टम लालू के ज़माने में भी हो रहा होगा, उस समय उस तरीके का बजट नहीं था, लेकिन नीतीश के ज़माने में ये चीज़ें लगातार चलती रही और खूब बड़े स्तर पर चलता रहा। विज्ञापन दीजिए, और एक दौर तो ऐसा आया कि वो चाहे टीवी चैनल हो चाहे अखबार हो, चीफ रिपोर्टर, ब्यूरो चीफ या एडिटर वही हो सकता था जो मालिक को सीधे नीतीश से मिलवा सकता था। नीतीश एक ऐसा ब्रांड बन गए कि जो पत्रकार नीतीश से मिलाने में कामयाब हो जाएंगे वो चैनल के एडिटर होंगे, वो अखबार के चीफ रिपोर्टर होंगे। ये क्राइटेरिया ही फिक्स हो गया, चाहे वो भास्कर हो, दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, ईटीवी हो, टीवी 18 हो, जीव हो, जो भी इस तरीके का चैनल था, वो सारे चैनल का जो चीफ रिपोर्टर हो या एडिटर हो, उनकी पहली जिम्मेवारी ये थी कि अगर मालिक मिलना चाहे तो आप नीतीश से सीधे मिलवाने की क्षमता आप में है, तभी आप इस पद पर रह सकते हैं। मतलब ये पद का एक क्राइटेरिया हो गया कि आपकी योग्यता, आप कितने बड़े पत्रकार हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप अन्य मार्ग में अगर फ़ोन करते हैं और उनके मालिक के मिलने का अपॉइंटमेंट मिल जाता है तो आप बहुत बड़े पत्रकार हैं। आप कुछ हो या नहीं हो, आप बने रहिएगा एडिटर पद पे, चीफ रिपोर्टर के पद पर बने रहिएगा। ये भी दौर देखने को मिला, और ये दौर आज भी, अब थोड़े वो स्थिति नहीं रही है, लेकिन वो दौर हाल तक मेरे जैसे पत्रकार ने देखा है कि किस तरीके से चीज़ें चलती हैं। मैं भी एक दौर में इनके कोपभाजन का शिकार हो चुका हूँ। कुछ खबरें ऐसी चलाई थी, जो मीडिया का पॉलिटिक्स होता है, उस पॉलिटिक्स में रातों रात मेरा ट्रांसफ़र हैदराबाद हो गया था। खबर किसी और ने चलाया, खबर किसी और ने प्लांट किया, और खबर के पीछे सोच ये थी कि नीतीश की सरकार को थोड़ा अस्थिर किया जाए, और उस अस्थिर करने में बड़े डील की बात हो रही थी, ऊपर लेवल पर डील हो रहा था। वो डील हो, जब डील तय हो गया कि हाँ हो जाएगा, तो वाह कि भाई इस खबर को किसने चलाया, तो इस खबर को संतोष सिंह ने चलाया, तो पहले इसको रातों रात यहाँ से हटाइए। उसमें कई स्तर के अधिकारी शामिल थे, इसलिए मतलब पुलिस महकमे के बड़े अधिकारी लोग शामिल थे कि संतोष सिंह को पटना से हटाओ, और सब लोग शामिल हो गए। रातों रात मेरा ट्रांसफ़र हो गया हैदराबाद से मेरा ट्रांसफ़र हो गया दिल्ली। मतलब 1 महीने के अंदर में मेरा 2 ट्रांसफ़र हो गया। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें, इस तरीके की चीज़ें चलती हैं, जो हमारे आपके नज़र में जो चीज़ें दिखती हैं वो सच्चाई से काफ़ी दूर रहता है। बालिका गृह मामले में कई तरह की खबरें चली, लेकिन अधिकारी का जब मामला सामने आता था, अन्य मार्ग हिलने लगता था कि नहीं, अधिकारी को छोड़कर बाकी जिन पर जो चलाना है चलाइए, लेकिन अधिकारियों को छोड़कर। हाँ, चैनल को लेकर नीतीश की अपनी भी दिलचस्पी नहीं रही, और सुशील मोदी की भी दिलचस्पी नहीं रही। उनका मानना था कि चैनल हम लोगों को कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, चैनल में वो ताकत नहीं है, इसलिए चैनल को लेकर उस तरीके से वो एग्रेसिव कभी नहीं रहे। सुशील मोदी भी और नीतीश कुमार भी। सुशील मोदी भी कम पत्रकारों को ठिकाने पर नहीं लगाए हैं। जब वो सत्ता में आए तो सबसे पहले पत्रकारों को ही उन्होंने जगह पर, कई पत्रकार, दर्जनों ऐसे पत्रकार हैं
जो बीजेपी को फ्रंट पेज पर छापते थे, बीजेपी के लिए कॉलम खुद बनाते थे, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती थी तो ऐसे पत्रकारों को सत्ता में आते ही वो आउट कर दिया गया। कई मतलब समझिए कि अखबार का जो ब्यूरो चीफ है, उस ब्यूरो चीफ को का सीधा संपर्क अन्य मार्ग से आज भी है, और अन्य मार्ग से वो सीधे चीज़ें उन्हें डिक्टेट किया जाता है कि आज क्या खबर है, किस तरीके से चीज़ों को, उस खबर को थोड़ा देख लिया जाए। तो ये इनसाइट स्टोरी है नीतीश कुमार की, जो कहते हैं कि हम मीडिया की स्वतंत्रता के लिए कटिबद्ध हैं। मेरा तो अनुभव पटना की पत्रकारिता का यही रहा है कि यहाँ कुछ भी फेयर नहीं है। हर खबर और हर खबर के पीछे की खबर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में प्रभावित रहा है। ये मैं एक पत्रकार के रूप में कह सकता हूँ। और ये चीज़ें चली हैं, पहले भी होता होगा। यहाँ एडिटर पर गोली चला है लालू यादव के शासनकाल में, लालू यादव के शासनकाल में खबर चली है, ये भी सच्चाई है। लेकिन एक और सच्चाई है कि नीतीश जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो यहाँ की जो मीडिया है स्वाभाविक तौर पर नीतीश को लेकर सॉफ्ट हो जाता है, स्वाभाविक तौर पर। मतलब मान लीजिए कि एक हायरार्की, एक सिस्टम है ऊपर से नीचे तक, और उस सिस्टम में कोई भी अगर खास विचारधारा से जुड़े हुए लोग अगर हैं तो कभी न कभी चुट्टी काटी लेगा, तो वो चुट्टी काट ही लेता है। लेकिन जैसे ही अभी नीतीश बाहर है, मतलब पूरा डेस्क एडिटर जब तक हाँ 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 करे तब तक कुछ चीज़ें चल जाती हैं। आप बिहार के अखबार का ई एडिशन देखें, इंटरनेट एडिशन देखें, उसमें जो तेवर रहता है वो, और जो प्रिंट होकर निकलता है वो, दोनों में आपको बहुत बड़ा फ़र्क लगेगा। लेकिन जब बीजेपी के साथ नीतीश कुमार थे तो ई पर भी, मतलब ई पेपर पर भी वो प्रभाव नहीं, मतलब इंटरनेट संस्करण की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो पोर्टल, हर चैनल का अपना पोर्टल है, उस पोर्टल पर भी उस तरीके की खबरें नहीं चलती थी। ये भी एक सच्चाई है। इसलिए लेकिन एक बड़ी सच्चाई ये है कि ये जो चीज़ें हैं, हमें लगता है कि ये जो दौर चला मीडिया को कंट्रोल करने का दौर, उस दौर को कहीं न कहीं एनडीए के शासनकाल में जहाँ कहीं भी सरकारें बनी, वाजपेयी जी से लेके नीतीश कुमार तक देख लीजिए, जो सरकारें बनी हैं वो मीडिया को लेकर हमेशा बिटवीन द लाइन रहे हैं। इस लाइन को आप क्रॉस नहीं कर सकते, और जिसने भी क्रॉस किया या तो उनकी नौकरी गई या फिर उनका बीट बदल दिया गया। पटना में कम लोगों का बीट बदला गया है, बहुत सारे पत्रकार हैं जिनका बीट बदल दिया था। मतलब जैसे मान लीजिए हम जदयू देख रहे हैं, जदयू के नेता अगर हमारे खबर से थोड़ा संतुष्ट हो गए तो बीट बदल के इनको भेज दीजिए। बीजेपी बीट देख रहे हैं, बीजेपी बीट में अगर बीजेपी के नेताओं के अनुकूल खबर अगर नहीं छप रही है तो इनका बीट बदल, एडिटर को फ़ोन किया, भाई आपका बीट बदल दिया गया। एक दौर में पुलिस मुख्यालय में भी ये चलता था कि पुलिस मुख्यालय से जुड़े हुए जो पत्रकार हैं, अगर डीजीपी के अनुसार अगर खबर नहीं चलाते हैं तो आप उसके कुभाजन के शिकार हो सकते हैं, और हम लोग भी इसके कुभाजन के शिकार हो चुके हैं। इसलिए आज जो नीतीश कह रहे हैं, और जिस नीतीश को हम लोगों ने देखा है, मीडिया को लेकर मोदी और नीतीश कुमार में कोई बड़ा फर्क नहीं है। समझदारी और सोच और मीडिया को कैसे अपने कंट्रोल में रखें, हमें लगता है कि नीतीश मोदी से कमतर नहीं है।